इस साल 18 जनवरी को अंबाला की सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी को गोली लगने का मामला सामने आया था, जिसके लेकर पुलिस पर काफी सवालिया निशान खड़े किए गए। इसी बीच अंबाला पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। 18 जनवरी 2023 को जो हमारी सेंट्रल जेल अम्बाला है वहाँ पे एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जहाँ पे जेल के महिला बैरक के अंदर रीटा नाम की एक कैदी के जो इनमेट थी, प्रिजन इनमेट थी, उसके पैर के अंदर गोली लगी थी। और इस इंसिडेंट का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 23 अंडर सेक्शन 285, 338 आईपीसी एंड 25 ऑफ आर्म्स एक्ट हमने पुलिस स्टेशन बलदेव नगर के अंदर दर्ज की थी। पूरे इंसिडेंट की इम्पोर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें एक जीओ के अंडर, डीएसपी साहब के अंडर और सीआईए को और साइबर सेल को अटैच किया गया था। जो मौका घटना स्थल था उसको मेरे द्वारा खुद निरीक्षण किया गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स श्री मोहम्मद अकील जी और हमारे जो पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला रेंज हैं कविराज सर, उनके द्वारा भी ये मौके का निरीक्षण किया गया था। हमारे माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा भी मौका घटनास्थल देखा गया था। इस पूरे केस के अंदर हमने स्टार्टिंग से ही पहले पूरे जो घटनास्थल था वहाँ पे सीन को रिक्रिएट किया था। उसमें जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स थे, उनको भी मौके के ऊपर बुलाया था और उनसे भी पूरा केस के बारे में विचार विमर्श हुआ था। इसी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए जितने भी जेल के अंदर उस टाइम पे उस मौके के गवाह थे, उनको सबको शामिल जांच किया गया, उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। जो जेल के अधिकारी और कर्मचारीगण थे, उनको भी इस पूरी तफ्तीश के साथ उनको भी जोड़ा गया। जो जेल के अंदर कैमरास थे, उनका भी लगभग 85 कैमरों की कई घंटों लंबी फीड को अच्छी से उस पूरी डिटेल में उसका अध्ययन हमारी जो स्पेशल टीम थी उसके द्वारा किया गया। और जो इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन थे कि ये जो गोली लगी उस विक्टिम के, पीड़ित के, वो किस कैलिबर की थी। सबसे पहला सवाल तो यही था कि वो किस वेपन की गोली है और वो किस तरीके के वेपन से चलाई गई है, क्योंकि कई बार एक चाहे जो एम्यूनेशन है वो चाहे कंट्री मेड वेपन से भी चलाया जा सकता है, तो किस तरीके के वेपन से चलाया गया। फिर हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फायर था, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फायर था वो क्या रहा उस केस के अंदर। जो हमारा डिस्टेंस ऑफ फायर था वो हमने पता लगाना था। और जो स्पीड और एंगल जो बुलेट का था, जिस टाइम पे वो विक्टिम के, जिस टाइम वो पीड़ित के बजी, उस टाइम पे वो उसका स्पीड एंड एंगल क्या था। इस सारी चीज़ों के लिए हमने जब मौके का निरीक्षण किया तो वो हमारे को ये पता लगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फायर है वो ईस्ट डायरेक्शन के तरफ से, प्राइमरीली साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से फायर की आया था। और जब हमने जो पूरी डिटेल के अंदर जो बुलेट रिकवर हुआ था और जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ने जब उसका अ, मुआयना किया, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो गोली है वो एक AK-47 टाइप के वेपन की गोली है और जिसका कैलिबर 7.62 बाय 39 mm होता है, जिसका कार्ट्रिज का साइज। और उसके बुलेट का मास लगभग 8
ग्राम के करीब होता है। उसके बाद इसमें पूरे में उसकी जो हमारी प्रोजेक्टाइल और की प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रैजेक्टरी होती है उसके जो विशेषज्ञ हैं, चाहे उसमें फिजिक्स के कुछ विशेषज्ञ थे, उनसे भी हमने विचार विमर्श किया और फाइनली हमारी फोरेंसिक की और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि जो डिस्टेंस ऑफ फायर है वो लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है और उसका जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट और प्राइमरीली ईस्ट कंपोनेंट ज़्यादा उस डायरेक्शन से वो फायर हुआ है।